कहा था डिग्री नहीं है, उनकी नाड़ी पकड़ा करके सत्यनारायण शास्त्री से उन्होंने ये बता दिया कि आप अपने घर से आए हो तो क्या क्या खा करके आए हो। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा देखिए जब घर से चला जाता है तो बड़े प्रसन्न मन से चला जाता है, पत्नी से लड़के नहीं चला जाता। है लिख करके भाषण, कुछ प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसको देख के पढ़ूं या अपने आप। जब आप अपने लोगों के बीच में होते हैं तो बड़ी ही सहजता के साथ आत्मीयता का बोध कराते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर यह विश्वविद्यालय परिवार धन्य है। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूँ कि स्थापना दिवस को और भी प्रतिष्ठित करने तथा इस दिवस पर आयोजित कार्यशाला को आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय महामहिम। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। मैं प्रयत्न ये करूंगा कि जितना मुझे समय दिया गया है वो 40 पर खत्म हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट और आपसे लूंगा। हमारे साथ संसद में रहे ओजस्वी वक्ता तथा संसद में भी हम सभी लोगों को च्यवनप्राश का सेवन कराने वाले श्री अनुराग शर्मा जी, मेरे विश्वविद्यालय के पुराने मित्र, उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे, विभाग के अध्यक्ष भी रहे और आपके विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का कार्य किया था, श्री सुरेंद्र दुबे जी, जिनको आपने सुना, अपने विश्वविद्यालय के यशोगाथा को भी जिन्होंने बताने का प्रयत्न किया। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री मुकेश पांडे जी, कुलसचिव विनय कुमार सिंह जी, वित्त अधिकारी वसीम मोहम्मद जी, परीक्षा नियंत्रक बहादुर जी, विभिन्न संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, आचार्यगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी मित्रों, सभी आगंतुकगण, पत्रकार मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, सचमुच झांसी वह स्थान है जो कभी बचपन की मनु से लेकर के और लक्ष्मीबाई तक बनने का एक संस्कार देता रहा है। लखनऊ में हम लोगों ने अपने समय में झलकारी बाई की मूर्ति की भी स्थापना किया था।
तात्या टोपे को कोई भी भूल नहीं सकता है। झांसी है बुंदेलखंड का भाग, लेकिन मराठों के इतिहास को पूरी तौर पर अगर किसी ने अपनाने का काम किया था तो झांसी ने किया। इस नाते मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूं और उस अवसर पर हूं जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इस प्रेक्षागृह के भवन में प्रवेश करने के साथ ही साथ मैंने छात्रों के कृति को भी देखा। अगर 2-3 दिन पहले लोग टकटकी लगा करके चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो विज्ञान के विद्यार्थी टीवी पर बैठे थे, लेकिन उनसे कहीं कम वह नहीं थे जो नहीं टीवी पर बैठ सकते थे। तो चंद्रयान उतरे जरूर, इसके लिए यज्ञ और पूजन करने का काम कर रहे थे, हवन करने का काम कर रहे थे। हर धर्म के लोगों ने अपने तरीके से यह संकल्पना लिया, चंद्रयान 3 उतरे जरूर। उसका मुख्य कारण था कि विश्व की शक्तियां, जिन लोगों ने भारत को कभी सपेरों का देश कह दिया था, जिन्होंने वेदों को गरेड़ियों का भाषा कह दिया था, 2 दिन पहले रूस का विमान ध्वस्त हो चुका था। भारत के लोगों का उत्साह था कि अब मेरा विमान जरूर उतरेगा। अगर नहीं उतरता तो हम उस श्रेणी में खड़े हो जाते, और जब उतर गया तो आज विश्व का वह पहला देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पर अपना पहला यान उतारने का काम किया। चौथा वह देश बन गया जो पूरे विश्व के विकसित राष्ट्रों को चुनौती देते हुए कहा कि हम सपेरों के देश नहीं है, हम कड़ाद की भाषा में बोलते हैं, जिसने ऋषि के रूप में इस नक्षत्रों की गणना करने का काम किया था। इस नाते मित्रों, हमने अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया था। अपने दुधुए बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर के लक्ष्मीबाई की तलवार चमकती थी, और उसने यह व्रत लिया था कि मेरे जीते जी मेरे शरीर को अंग्रेज नहीं छू पाएंगे। तो उस वीरांगना ने सिद्ध कर दिया कि उसके जीते जी अंग्रेजों ने उसके शरीर को छूने का काम नहीं कर पाया। वो झांसी है। स्वाभाविक रूप से उत्साह का क्षेत्र है, नगरी है। अभी मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था प्रयागराज से, तो अनुराग जी को मैं बता रहा था, अनुराग जी झांसी बहुत बड़ा हो गया है। मैंने झांसी को उस रूप में देखा था जब मैं यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री रहते हुए यहाँ का बुंदेलखंड मतलब झांसी कमिश्नरी का प्रभारी था। राजनाथ जी और मैं दोनों प्रभारी थे। तब का झांसी और आज के झांसी में बहुत अंतर हो गया है। मुझे आज प्रसन्नता हुई कि प्रगति के पथ पर आप बहुत आगे बढ़ चुके हो।
इस नाते मित्रों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, देखिए हम लोगों को मिलता है लिख करके भाषण, कुछ प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आज मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसको देख के पढ़ूं या अपने आप। लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान ने और अंग्रेजों तक को पुनः शिकस्त देने वाले, जर्मनी को शिकस्त देने वाले दादा ध्यानचंद की हॉकी ने मुझे इसको पढ़ने पर नहीं बल्कि खुल करके बोलने के लिए कहा। समय नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से अपने समय से 5 मिनट जो लिया था तो 5 मिनट बचा है। अनुराग जी कह रहे थे कि कुछ लोग चंद्रयान के संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने वहां चित्र देखा है जो बच्चों ने बनाया है, रॉकेट को साइकिल पर जाते हुए भी देखा है और चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरते हुए। कभी बचपन में हम लोगों की माताएं इस बात को कहा करती थी, चंदा मामा दूर के, याद है ना? आज चंदा मामा को दूर की बात नहीं रह गई, आज चंदा मामा के पास हम खुद ही पहुंच गए। और हमने ये कहा कि चंदा मामा कभी आप दूर थे, लेकिन भारत ने अपने कृतित्व से, भारत के वैज्ञानिकों ने अपने कृतित्व से, इसरो ने अपने कृतित्व से और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच में जो संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री ने लिया, प्रत्येक दिन अपने वैज्ञानिकों से बात कर करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हम असफल जरूर हुए थे लेकिन टूटे नहीं थे। और अगर नहीं टूटे थे तो हम संकल्प के धनी हैं और हम संकल्प लेकर के चलते हैं कि चंद्रमा पर उतरेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक दिन अपने वैज्ञानिकों से बात कर करके, वह दृश्य भी आपने देखा होगा जब भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 के कुछ सेकंड के अंतर से ना उतर पाने के नाते जब रोने लगे थे उस समय के निदेशक, तो अपने कंधे पर लेकर के उनके शीश को, उनके पीठ को जिस तरह से सहला रहे थे, थपथपा रहे थे, उन्होंने कहा कि केवल कुछ सेकंड की देर हुई है लेकिन हम आगे जरूर पहुंचेंगे। और पहुंच करके दिखा दिया। तो आज पूरा विश्व जहां 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को पूरा होते हुए देखा, 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा होते हुए देखा, उसको मैंने यहाँ पर चित्रों में वर्णित छात्रों की तूलिका को देखा है। उन्होंने किस प्रकार से संकल्प भारत का होता है इसको दर्शित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। आप कहाँ विश्वविद्यालय पढ़ रहा है, मुकेश पांडे जी ने बताया कि मैंने ये कोर्स कर दिया, ये कोर्स कर दिया, ये कोर्स कर दिया। अरे हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अभी कल मैं काशी में था, फिर कल ही प्रयाग में एक कार्यक्रम मैंने किया। मुझे याद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैद्य थे, वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी। वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी आयुर्वेद के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वैद्य सत्यनारायण शास्त्री जी को नियुक्त करने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। जब लोगों ने पूछा था कि वैद्य जी के पास तो कोई डिग्री ही नहीं है,
तो एक व्यक्ति की नाड़ी पकड़ा करके, जब उन्होंने कहा था डिग्री नहीं है, उनकी नाड़ी पकड़ा करके सत्यनारायण शास्त्री से उन्होंने ये बता दिया कि आप अपने घर से आए हो तो क्या क्या खा करके आए हो। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा देखिए जब घर से चला जाता है तो बड़े प्रसन्न मन से चला जाता है, पत्नी से लड़के नहीं चला जाता। और जब व्यवहार सत्यनारायण शास्त्री जी ने कहा था तो मालवीय जी ने उनसे पूछा किसी और डिग्री की आवश्यकता है क्या। ऐसे ऐसे लोगों को स्थापित करके पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। डिग्री नहीं, अनुभव चाहिए। और भारत ने जिन देशों ने उसको ये कहा था ये तो सपेरों का देश है, जिन देशों ने यह कहा था कि वेद तो गौड़ियों की भाषा है, जिस जर्मनी ने कहा था, जिस मैक्स मुलर ने कहा था, उसी मैक्स मुलर के जर्मनी ने वेदों पर शोध करके यह सिद्ध कर दिया था कि नहीं, वेद जो भारत से आया है वही पूरे विश्व की भाषा होनी चाहिए, कुछ और नहीं। इस नाते आज आपके स्थापना दिवस पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। अनुराग जी को इस नाते भी शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने बताया है कि ये एलुमनाई इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट हैं। आपको इस नाते बधाई देना चाहता हूँ कि कुर्सियों में धंस करके बैठे नहीं, ये थोड़ा उत्साह दिखाए हैं। विवेकानंद जी ने कहा था कि बढ़ते चलो, तब तक बढ़ते चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत करो। बहुत बढ़िया। आप सभी का लक्ष्य है बुंदेलखंड को विकसित बुंदेलखंड बनाना, और विकसित बुंदेलखंड तब बनेगा जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी। उस ऊर्जा से प्रकाशित होने वाले लोग बुंदेलखंड के विकास की गाथा लिखेंगे। जैसे लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का एक गाथा लिखा था, वैसे आप सभी लोग जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, हर प्रकार की लड़ाई को छोड़ करके सिर्फ बुंदेलखंड के विकास की गाथा को लिखने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास की गाथा आपके माध्यम से लिखी जाएगी, बढ़ जाएगी और बुंदेलखंड पूरा विकसित हो जाएगा। मैं आज आपके इस स्थापना दिवस पर इतना ही शुभकामना देकर के अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।